नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहती हूँ, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। सॉरी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। मैं अच्छी हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। भगवान से मंगल कामना करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। अभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ मामले की प्रोग्रेस हुई है पॉजिटिव वे में, तो अच्छी बात है। ऐसी उम्मीद है कि चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक हम ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन एक मेरी आईडी पे कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा है, वो कहीं ना कोई रिलेटिव का ही है, आप समझ सकते हो। मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ, आप देख भी सकते हैं, मेरी आईडी पे जाके कमेंट है। वो लड़की बार बार ये कहना चाहती है कि सोनिया तो उस घर में रहेगी, मैं नहीं रहूँगी। तो उस बेवकूफ़ इंसान को ये नहीं पता कि उर्मिला कोर्ट का ऑर्डर ला के दिखा देगी। समझ में आई बात? और लीगल है तो लीगल कुछ भी हो सकता है। क्या पता जिस दिन मैं बेटी का हक लूँ उसी दिन मैं आप लोगों को ये पकड़ा दूँ, टाइम ही ना मिले पैकिंग करने का भी हो सकता है ना। आप लोग घर में एक दूसरे को ये सब बता रहे हैं, कैजुअल टॉक, क्योंकि आपको कानून का पता नहीं है, समाज का पता नहीं है, लेकिन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा माइंडसेट भी बिल्कुल क्लियर है, मेरी लड़ाई बिल्कुल क्लियर है और मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। जो मुझे करना है वो करना है, लीगल है, सोशली है, वो कहीं पे किसी के बाउंडेशन में नहीं है। वो मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। जो गलत करता है उसके लिए तो नेगेटिव वे में है, जो सही करता है हमारे लिए पॉजिटिव वे में है। तो डेफिनेटली अगर चीज़ों को ट्रैक पे नहीं लाया गया, नहीं समझे, तो वहाँ तक मुझे जाने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। डेफिनेटली मैं पहुँचूँगी, मेरी लाइफ का सवाल है तो करना ही है। ये जो मैडम हैं अभी आलतू फालतू के जो मैसेज लिख रही हैं, तो मैडम कोर्ट कानून के ऊपर कोई नहीं होता। और सोनिया को तो पहले मैं ये सोच रही थी कि चल मैं छोड़ दूँगी, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। अब उसको बोल के तैयार रहे, लीगल लड़ाई के लिए तैयार रहे। मेरी बेटी का हक मिलने के बाद, ठीक है, तो मैं उसके लिए केस कर सकती हूँ, डेफिनेटली करूँगी। मैं अब 100% लिख लो, आप यहीं से करूँगी, बेंगलोर से, और 100% करूँगी। बहुत जल्दी है ना, आप उसको घर में भी नहीं देखोगे और वहाँ पे भी नहीं देखोगे, मुझे मिलेगी वो यहाँ पे। अभी रेड कारपेट मैं बिछा के रखती हूँ उसके लिए यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही, तो फिर समझाने का यही तरीका है। आप लोगों के लिए वही सही जगह है और पहुँच रहे हो आप लोग, धीरे धीरे पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कोई पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी थी, लेकिन आप लोगों को करनी है, ठीक है करो। मैं अपना काम करूँगी, मैं दुश्मनी फिर भी नहीं करूँगी। मैं अपना लीगल प्रोसेस है वो करके अपना साइड हो जाऊँगी, अपना काम करती रहूँगी। दूसरी चीज़ें मैं ये बताना चाहती हूँ समाज को, कि जब एक लड़ाई होती है दो परिवारों के बीच में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या इस तरह की चीज़ें होती है, तो कहीं ना आप अपनी बहुत सारी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी आप मेरे केस में देख रहे हैं, मेरी जो छोटी ननद है सीमा, उसके हस्बैंड, बहुत लोग मतलब कनेक्टेड हुए, इसके मामा, बुआ, फूफी, जो भी है, मतलब बुआ का लड़का, मामा, पापा का मामा, XYZ। अगर आप किसी के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, और एक आप तानाशाह दिखाते हो, तो चीज़ें नेगेटिव आती हैं, वो कभी ना कभी निकल के आएंगी। अभी मेरे परिवार के बारे में ही क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि ना तो मेरा पापा कहीं इन्वॉल्व था, ना मेरा भाई कहीं इन्वॉल्व था, ना मेरी मम्मी कहीं इन्वॉल्व थी, और ना कोई मेरा रिश्तेदार था। क्योंकि पता है शादी हो गई तो लड़की को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर में मैंने सब कुछ मैनेज किया, और अभी जो लीगल लड़ाई है, तो ये बताने की बात नहीं होती भाई साथ में है, भाभी साथ में है। जब यहाँ रह रहे हैं तो सबको अंडरस्टैंडिंग है, बच्ची को पाल रहे हैं, सब कुछ आज तक उन्होंने ही किया, तो वो साथ में ही है, पूरा परिवार साथ में है। क्योंकि उनको स्ट्रेस दे के उनके घर की प्रोग्रेस रुक जाती है, फिर घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। वही आप मेरे देख रहे हैं ससुराल में, क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। मेरी साइड से देखो तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं अपना केस अपना खुद लड़ रही हूँ। जो मुझे एडवाइस लेनी होती है मम्मी से, पापा से, भाई से, भाभी से, वो मैं ले लेती हूँ। जो परिवार से, गाँव से लेनी होती है, वो अपना फ़ोन पे ये है, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, तो वो एडवाइस दे देते हैं।
तो उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो कौरवों की फ़ौज बना लेते हैं ना लोग नेगेटिव में, मैं ये कह दूंगा, मैं वो कह दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, एक जाल क्रिएट होता है जिसमें सब लोग फंस जाते हैं खुद ब खुद। आप मेरे केस में भी देख सकते हो, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे ऐसे। तो जितना आप सेफ गार्ड रहोगे रिश्तों से, ऐसा नहीं है कि आप इन्वॉल्व मत हो, आप इन्वॉल्व हो। जैसे मेरे भाई भाभी एडवाइस करते हैं कि हाँ ठीक है आप ये करना है, तो वो मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। तो वो बैक सपोर्ट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए परिवार में। लेकिन सामने आके लड़ाई उसी को लड़ने दो जो लड़ाई के एक्चुअल हकदार है लड़ने के लिए। तो मैं हर एक लड़की से कहना चाहती हूँ, जब भी आपके घर में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपके माँ बाप परिवार को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिमाग ख़राब होता है, फिर वो गलत बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, चीज़ें और उलझती हैं, समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाता है और इन सब चीज़ों से सॉल्यूशन कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अभी जैसे मेरा है, मैंने स्टार्टिंग से 2 ही चीज़ें उठाई थी और 2 पे ही मैं स्ट्रिक्ट हूँ और लास्ट तक मेरी लड़ाई 2 पे ही रहेगी। सबसे पहले कि भाई मेरे को अपनी बेटी का हक चाहिए। सबसे मेरे खुशी से पहले मेरी बेटी है, मेरे लिए मेरी औलाद है, उसके ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है इस धरती पे। तो मेरी बेटी का हक मिलना चाहिए, उसका खर्चा पानी मिलना चाहिए, ठीक है, वो मुझे मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सीधे तरीके से देंगे तो वो हमने प्रस्ताव रख दिया है, नहीं देंगे तो भाई आगे फिर दूसरे तरीके से लिया जाएगा, वो तो लिया ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा है मेरी आने की बात। आने की बात है कि इनके ऊपर है, अगर ये एक पॉजिटिव वे में लेके आते हैं, चीज़ों को ठीक से ट्रैक करते हैं, रिस्पेक्ट से लेके जाते हैं, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। नंदों के भी पूरे फ़र्ज निभाए जाएंगे, सास ससुर के भी निभाए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा एक सिस्टमेटिक वे में। अगर ये नहीं करते हैं फिर मुझे लीगल पेपर लेके इनके घर में पुलिस के साथ, कानून के साथ घुसना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को कोई नहीं रोक सकता, ना इनके मामा रोक सकते, ना इनकी बुआ रोक सकती, ना मुझे सीमा संदीप कोई नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई हम लीगल हैं तो लीगल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कोई फ्रॉड करके या कुछ गलत करके मैं वहाँ से नहीं भाग रखी हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई सोनिया को जब कानून आएगा तो 1 मिनट में साइड हो जाएगी, वो उसको समझ होगी। तो अगर नहीं है तो ठीक है, फिर अगर उसको ये लगता है कि मेरे को भाई सब बर्बाद ही करना है और अपने आप को मतलब नहीं रखना है, बच्चों के साथ, घर गृहस्थी के साथ, समाज में कलंक के साथ जीना है और स्ट्रेस में जीना है, कानून के अंदर जीना है, तो वो फिर उसकी इच्छा है, फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। क्या पता मैं अवॉइड कर रही हूँ, भगवान ने वही लिखा उसकी किस्मत में, वो भी तो हो सकता है ना। तो उसको कौन बचा देगा फिर, कोई नहीं बचा सकता। सास ससुर ननद ननदोइया कैसे बचा देंगे, जब लीगल पेपर होगा, कानून आके घुसाएगा तो वो बचा देंगे। घर में ये एक बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, कहते रहो, कुछ फ़र्क पड़ेगा मुझे, समाज को पड़ेगा, या मेरी कार्रवाई तो बंद नहीं होगी। सीधे तरीके से मानेंगे तो इनकी बड़ाई है कि भाई मान गए, अच्छी बात है। लोग ये बोलेंगे कि हाँ भैया एक ऐसा केस हो गया था, ननद नंदोइया सास ससुर समझदार थे, यहाँ आके भी निपटा लिया। अगर नहीं माने तो ठीक है, फिर सबकी बर्बादी शुरू होगी। तो फिर करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, फिर नुकसान है, फिर मैंने किसी को नहीं छोड़ना। फिर चाहे ननद हो, नंदोइया हो, मामा हो, बुआ हो, सबके फिर नाम आएंगे, जो जिस हिसाब से कार्रवाई होगी फिर आओ लड़ो। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर समाज कुछ नहीं कर सकता भाई। समझाने के बहुत मौके दिए, कितना करेगी एक लड़की इतनी सेक्रीफाइस करने के बाद भी। अगर नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मत आने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं संदीप को ज़रूर कहना चाहती हूँ, देख संदीप, तू भाई उस घर का जमाई है, तूने बहुत सारी मेरे को उल्टी सीधे मैसेजें किए, सब कुछ किए, वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी, हमेशा याद रखूँगी। अगर अभी आगे नहीं कर रहा है नेगेटिव कमेंट तो बहुत अच्छी बात है, और जो पीछे किया है ऐसा नहीं है कि मैं उनका जवाब नहीं दूंगी या भूल जाऊंगी। जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो तुमने बोला था कि सीमा 1 लाख रुपया कमाती है। सबसे पहले तो भाई मैं ये बता दूं, ना तो हम अपनी इनकम बताते हैं, और समझदार इंसान कोई भी नहीं बताता इस धरती पे, ना मैं अपनी बताती हूँ ना अपने भाई की बताती हूँ, हम नहीं बताते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, उसके चेहरे से दिखता है, बातों से दिखता है और समझदारी से दिखता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी वो कमा रही है, 1 लाख रुपया कमा रही है, 50,000 कमा रही है, 10,000 कमा रही है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो खाएगी, उसके बच्चे खाएंगे, तुम खाओगे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है।
और मैं एक चीज़ का और क्लैरिटी देना चाहती हूँ, आप लोगों का माइंडसेट अभी भी इतना ही छोटा है कि 1 लाख तक ही पहुँचे हो आप, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद। अगर आप मेरे ऑफिस में आके देखोगे, मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें जवाब देने के लिए ना मुझे कहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरे ऑफिस में आके देखोगे या बैंगलोर जैसी सिटी में देखोगे, तो यहाँ पे लोगों की 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी है साल की, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। ठीक है। और चीज़ें जितनी जल्दी आप ट्रांसपेरेंट रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बेंगलोर जैसे शहर में या दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे कोलीग हैं, फ्रेंड हैं जो बात काम करते हैं, तो कम से कम हाफ CR की सैलरी तो उनकी भी है, हाफ CR के ऊपर। तो आप लोग बहुत पीछे हो अभी। ठीक है। और जिसको आप बिचौलिया अंकल को, कौशिक अंकल को आप बोल रहे थे, आपको पता है उनकी सैलरी कितनी थी? पता है आपको उस टाइम पे? या उनका बेटा आज कितना कमाता है लंदन में बैठ के, या उनकी बेटी जर्मनी में कितना कमाती है बैठ के? पता है आपको? नहीं पता है ना? तो चीज़ों को थोड़ा संभल के बोला करो। 1 लाख रुपया शायद आपके लिए ज़्यादा होगा, मेरे लिए नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सोच को ना ऊपर रखो। और जो भी है, अगर आपका 1 लाख रुपया भी जो भी आप कमा रहे हो, तो आप अपने घर में रखो। लक्ष्मी है ना, अपने घर में ही अच्छी लगती है। उसका प्रचार करते हैं ना तो वो चली जाती है नाराज होके। तो लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करो। ठीक है। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, मेहनत करोगे, सीधी नीयत से काम करोगे तो हमेशा लक्ष्मी का मुंह देखोगे, सुबह से शाम तक देखोगे, और वही देख रहे हैं हम लोग। तो मुझे मेरी लक्ष्मी पे घमंड नहीं है, और मुझे ये नहीं बताना कि मेरे पास कितनी लक्ष्मी है। जो भी है मेरी है, मैं रिस्पेक्ट से रखना चाहती हूँ, मैं कोई गुणगान नहीं करना चाहती। जो चीज़ें प्राइवेसी की होती हैं वो प्राइवेसी में ही रहनी चाहिए। ठीक है। इसलिए मेरा परिवार कभी नहीं बोलता, और हमारे परिवार में मैं क्या, कोई भी नहीं बोलता। ठीक है। तो बड़ाई करने से बड़ाई नहीं होती, ये सिर्फ एक दिल का गुमार होता है जो इंसान बता देता है, लेकिन बेवकूफ़ी दिखती है इससे। धन्यवाद।